हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं विकास और आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल विकास मैथ पे स्वागत करता हूं। इसके पिछला वीडियो में हम लोग सीखा था कि वैसे संख्या का वर्ग करना जिसमें जो संख्याएं 100 से कम हो या तो 100 से अधिक हो, 50 से कम हो या 50 से अधिक हो। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि वैसे संख्या का वर्ग करना हो जो 1000 से कम या 1000 से अधिक हो। तो इसके पहला वाला वीडियो यदि आप नहीं देखे होंगे तो आप पहले उस वीडियो को देखिए, उसके बाद आप इस वीडियो को देखिए। तो पिछला वीडियो का थोड़ा सा रिवीजन कराते हैं। देखिए कि यदि संख्याएं 100 से अधिक हो, 100 से अधिक का मतलब है कि अगर यदि कोई संख्या 105 हो, 100 से अधिक का मतलब हुआ कि यदि कोई संख्या 105 हो और उसका वर्ग करना हो, या तो 106 हो और उसका वर्ग करना हो। तो हम लोग इसमें सीखे थे, पिछला वीडियो में हम लोग देखा था कि संख्या 100 से जितना अधिक रहेगा उसको संख्या के नीचे लिखेंगे और जितना नीचे लिखेंगे उसका वर्ग करेंगे। क्या आ जाएगा? 36 आ जाएगा। 36 आ जाएगा। और संख्या 100 से जितना अधिक हो उसको ऐड करके लिखेंगे। 106 और 6 कितना हो जाएंगे? 112। 112 और यही हो जाएंगे इसके स्क्वायर। पहला एग्जाम्पल। उसके बाद हमने देखा था 50 से यदि संख्या कोई 50 से अधिक या 50 से कम हो तो उसका हम लोग स्क्वायर कैसे करेंगे। तो आइए हम लोग उसको थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, अगर कोई संख्या 56 लिखा हो और इसका वर्ग करना हो, तो पिछला वीडियो में हमने बताया था कि संख्या 50 से जितना अधिक होगा उसको संख्या के नीचे लिखेंगे और उसका क्या करेंगे? वर्ग करेंगे। संख्या 50 से जितना कम या अधिक होगा उसको संख्या के नीचे लिखेंगे और उसका वर्ग करेंगे। उसका वर्ग करेंगे, परिणाम में हमेशा 2 अंक लिखेंगे। तो संख्या जितना अधिक है उसको हमने बता दिया था 50 से जितना अधिक होगा उसको, जितना अधिक होगा उसको 25 में जोड़ करके लिखेंगे। तब 25 और 6 कितना हो जाएगा? 31 हो जाएगा और यही आपके सवाल का उत्तर हो जाएंगे। तो पिछला वीडियो में हम लोग 50 से कम, 50 से अधिक, 100 से कम और 100 से अधिक के बारे में हम लोग सीख चुके थे। तो आइए आज हम लोग सीखते हैं कि यदि कोई सी संख्या, वैसे संख्या का वर्ग करना हो इस जो 1000 से कम या 1000 से अधिक हो, 1000 से कम या 1000 से अधिक हो, तो नियम वही रहेगा जो पिछला 2 नियम हम लोग पढ़ा था। 100 से कम, 100 से अधिक, 50 से कम, 50 से अधिक। तो नियम सेम रहेगा कि संख्या 1000 से जितना कम या अधिक रहेगा उसको संख्या के नीचे लिखेंगे और उसका वर्ग करेंगे। और यहाँ ध्यान रखना है कि परिणाम में हमेशा 3 अंक लिखेंगे। अगर 3 अंक से अधिक होगा तो अगला स्टेप में जोड़ेंगे और 3 अंक से कम रहेगा तो लेफ्ट साइड में 0 लिखकर 3 अंक को पूरा करेंगे। देखिए, आप यहाँ देखिए, अगर हमारे पास आ गया हो 1005 आ गया हो, 1010 आ गया हो, इसका हम लोग वर्ग कैसे करेंगे? 1010 आ गया हो तो बताइए 1000 से कितना अधिक है? बताइए प्लस का 10। तो हम लोग यहाँ नीचे लिख देंगे प्लस का 10 और जितना आप नीचे लिखें उसका वर्ग कीजिए, 10 का स्क्वायर कीजिए, क्या आ जाएंगे? 100। तो हम लोग लिख देंगे 100। ये 3 डिजिट में लिखना है 10,000 के नियम में। इसको 3 डिजिट में जितना संख्या अधिक था, 10 अधिक था 1000 से, तो 10 हमने 10 का स्क्वायर कर दिया। जितना 1000 से अधिक, कम या अधिक होगा उसको संख्या के नीचे लिखेंगे और उसका वर्ग करेंगे। परिणाम में हमेशा 3 अंक लिखेंगे। अगर यह 3 अंक से कम रहता तो लेफ्ट साइड 0 लिख करके इसको 3 अंक को हम लोग पूरा किए रहते। स्टेप 2 में देखिए कि यदि संख्या 1000 से अधिक हो, जितना अधिक होगा उसको जोड़ के लिखेंगे। 1010 और 10 कितना हो जाएंगे? 1020 हो जाएंगे। यही सवाल का उत्तर हो जाएंगे, 1020। यही हो जाएंगे इस सवाल का उत्तर। पहला एग्जाम्पल था। दूसरा आप देखिए कि यदि संख्या हमारे पास 1012 आ गया हो, 1012 आ गया हो, तो इसका हम लोग जल्दी से वर्ग कैसे करेंगे? तब बताइए 1000 से कितना अधिक है? बताइए 1000 से 12 अधिक है, प्लस का 2, 12। संख्या 1000 से जितना अधिक रहेगा उसको हम लोग संख्या के नीचे लिखेंगे और उसका वर्ग करेंगे। 12 का वर्ग कितना हो जाएंगे? 144। उसको 3 डिजिट में लिखना है। और जितना संख्या 12 से अधिक, 12 का वर्ग किए 144 आ गया, जितना अधिक है उसको जोड़ करके लिखेंगे। 1012 और 1012 क्या आ जाएंगे? बताइए 1024 आ जाएंगे। 10 क्या आ जाएंगे? 24। और यही हो जाएंगे इस सवाल का उत्तर हो जाएंगे। और कुछ कम वाला एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कुछ कम का एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमारे पास आ गया हो कि 998 आ गया हो, 997 आ गया हो, उसका हम लोग कैसे करेंगे? जैसे हमारे पास आ गया हो 996 आ गया हो, 1000 के करीब है। यदि संख्या 1000 से कम या 1000 से अधिक होंगे तो बताइए 1000 से कितना कम है? आप बताइए 1000 से कितना कम है? 4 कम है। 1000 से कितना कम है? 4 कम है। तो नीचे में लिखेंगे 4।
जितना अधिक रहेगा उसको नीचे लिखेंगे, कम रहेगा उसको माइनस में लिखेंगे। तो 4 कम है, 4 हम लोग नीचे लिखेंगे, और जो आप नीचे लिखिएगा उसका वर्ग कीजिए, बोलिए क्या आ जाएंगे, 16 आ जाएंगे। और हमने बताया कि इसको 3 डिजिट में लिखना है, तो 3 डिजिट बनाने के लिए एक और जीरो लगा दीजिए लेफ्ट साइड लगाना, हो जाएगा 3 डिजिट। जितना संख्याएं कम है आप घटा के लिखिए, अधिक था तो आपने जोड़ करके लिख रहे थे, कम है तो घटा के लिखिए। तो 9 यहाँ कितना आ जाएगा 2, 9 और यहाँ क्या आ जाएंगे 2। यही सवाल के उत्तर हो जाएंगे, यही आपके सवाल के उत्तर रहेंगे। यदि संख्या 1000 से कम या 1000, जैसे में हमारे पास आ गया हो, एक और एग्जाम्पल आप देखिए, एक और एग्जाम्पल हमारे पास 988 आ गया हो और इसका वर्ग करना हो, 988 आ गया हो और इसका वर्ग करना हो, तो बताइए कितना कम है 1000 से, माइनस का दी लिखा हुआ हो 12, 1000 से कितना कम है, -12। तो आप इसका वर्ग कीजिए, कितना आ जाएंगे 144। 3 डिजिट में लिखना है, 3 डिजिट पूरा कर दिए। और जितना कम है उसको घटा के लिखेंगे, अधिक था तो जोड़ करके, कम है तो घटा करके। यहाँ क्या आ जाएंगे 6, यहाँ क्या आ जाएंगे बोलिए 7, और यहाँ क्या 9 7 6, और यही हो जाएंगे इस सवाल का उत्तर। तो हम लोग इस वीडियो में देखें कि यदि संख्याएं 1000 से कम या 1000 से अधिक, 50 से कम 50 से अधिक, और 100 से कम 100 से अधिक। तो अगला हम लोग ये देखिए सीखेंगे कि यदि संख्याएं 100 के गुणज के करीब हो, यदि संख्याएं 100 के गुणज के करीब हो, ये चौथा नियम होगा। और इस नियम के बाद से आप किसी भी नंबर्स का जल्दी से आप स्क्वायर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप देखिए कि यदि संख्याएं 100 के गुणज के करीब हो, संख्याएं 100 के गुणज के करीब हो, आप हेडिंग लगा लीजिए। पहला, यदि संख्या 100 के गुणज के करीब हो, यदि संख्या 100 के गुणज के करीब हो, यदि संख्याएं 100 के गुणज के करीब हो, जैसे हमारे पास आ गया 305, इसका वर्ग करना हो, तो संख्या 100 के गुणज या अपवर्तक से जितना कम या अधिक होगा उसको हम लोग संख्या के नीचे लिखेंगे। संख्या 100 के गुणज या अपवर्तक से जितना कम या अधिक होगा उसको संख्या के नीचे लिखेंगे और उसका क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। तो बताइए 100 के गुणज से कितना अधिक है, +5, तो लिख देंगे 5। जो चीज़ यहाँ लिखे हैं उसका वर्ग कीजिए, क्या आ जाएंगे 25 आ जाएंगे। तो हमने लिख दिया 25। अब जितना अधिक है आप उसको ऐड कर लीजिए, 305 और 5, 300 क्या आ जाएंगे 10। उसके बाद संख्या आप किससे अधिक लिखें, 300 से आप जो 5 नीचे लिखे हुए किससे अधिक है, 300 से। 300 जो है 100 का क्या मल्टीपल है, 100 का पढ़ेंगे, अगर 100 का टेबल पढ़ेंगे तो 100 का क्या बार पढ़ेंगे, 300 आएगा, 3 बार पढ़ेंगे। तो आप लास्ट में जो आएगा उसको 3 से गुना करके आप लिख दीजिए। यहाँ क्या आ जाएंगे 0, 3, और यहाँ क्या आ जाएंगे 9। यही आपके सवाल के उत्तर हो जाएंगे यदि संख्याएं 100 के गुणज के करीब हो। कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। अगर हमारे पास आ गया 496 आ गया हो, इसका हमको वर्ग करना हो, 496 आ गया हो और इसका वर्ग करना हो, तो आप बताइए माइनस का कितना है 4। संख्या 100 के गुणज के करीब हो तो 500 से कितना कम है, 4 कम है। तो हम लोग यहाँ लिख लेंगे 4 लिख लिए। उसके बाद बताइए जितना कम था तो माइनस का 4 लिखिए, इसका वर्ग कीजिए, क्या आ जाएगा 16। 2 डिजिट है तो 2 डिजिट में लिखना, कम है तो आप माइनस कर लीजिए, ये 2 आ जाएंगे, 9 आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे। उसके बाद आप जो माइनस का 4 लिखे हैं वो किससे कम है, माइनस का 4 500 से आप कम लिखे हैं। तो 500 100 का क्या मल्टीपल है, 5वां मल्टीपल है, तो आप 5 से गुना करके लिख दिए। 5 दूना 10 के 0 बाकी 1, 9 5 45 और 1 46 का 6 बाकी 4, 5 चौक 20 और 4 24, और यही आपके सवाल के उत्तर हो जाएंगे। तो यदि संख्या 100 के गुणज के करीब हो, जो भी हो, कुछ और एग्जाम्पल के थ्रू बताते हैं। संख्या 100 के गुणज या अपवर्तक से जितना कम या अधिक होगा उसको संख्या के नीचे लिखेंगे और उसका वर्ग करेंगे, और परिणाम में हमेशा 2 अंक लिखेंगे। 2 अंक से अधिक रहने पर अगला स्टेप में जोड़ेंगे। तो आइए कुछ और एग्जाम्पल हम लोग सीखते हैं। जैसे हमारे पास आ गया 512 आ गया और इसका वर्ग करना हो, तो बताइए 100 से कितना, 500 से कितना अधिक है, प्लस का 12। तो हम लोग प्लस का 12 लिखेंगे, यहाँ प्लस का क्या लिख देंगे 12। अब 12 का वर्ग कीजिए, क्या आ जाएंगे 144। 144 का क्या 2 डिजिट में लिखना है तो 44 लिख देंगे, और कैरी कितना बच गया है 1, तो 1 अगला स्टेप में जोड़ेंगे।
अब जितना अधिक है उसको आप ऐड कर लीजिए, 512 और 12, 500 कितना आ जाएंगे, 24 आ जाएंगे। उसके बाद आप जो नीचे में लिखे हुए 12 प्लस का 12 किससे अधिक है, 500 से। तब 500 100 का क्या मल्टीपल है, 5वां मल्टीपल है, इसलिए आप यहाँ 5 से इंटू करना पड़ेगा। तब 5 चौक 20, 5 चौक 20 और 1 21, 21 का 1 बाकी कितना 2, 5 दूना कितना हो जाएंगे 10 और 2 12 का 2 बाकी हो जाएंगे 1, 5 पचे 25 और 1 कितना जाएंगे 26। यही आपके सवाल का उत्तर हो जाएंगे, यही आपके सवाल के क्या आ जाएंगे, उत्तर आ जाएंगे। तो यदि संख्याएं 100 के गुणज के करीब हो तो इसका वर्ग कैसे करेंगे, उसको अभी हमने बता दिया कि इसके बाद से अगर आप इस जो 100 के गुणज के करीब हो उससे हम सभी संख्याएं का वर्ग बना सकते हैं। जैसे में आप देखिए, अगर हमारे पास आ गया है 256 और इसका वर्ग करना हो, 256 इसका वर्ग करना हो, तो आप बताइए 256 जो है सो 100 का क्या मल्टीपल है, 100 का मल्टीपल आएगा ही नहीं। तो 100 का जब नहीं मल्टीपल आएगा तो 50 का टेबल में तो आता है। तो बताइए 250 से कितना अधिक है, 6, तो नीचे में लिख देंगे 6, और 6 का वर्ग कीजिए, क्या आ जाएंगे 36, तो हमने लिख दिया 36 लिख दिए। अब जितना अधिक है उसको आप क्या कर देंगे, ऐड कर लेंगे, 256 और 6 200 कितना आ जाएंगे 62 आ जाएंगे। उसके बाद अब ये 6 जो लिखे हुए हैं किससे अधिक लिखे हुए हैं, 250 से। तब जो 250 है वो 100 का टेबल में नहीं आता है। अगर 100 के टेबल में वह नहीं आता है तो छोड़िए, 50 का टेबल में आता हो ना, तब 50 के टेबल में कितना बार 50 पढ़ेंगे, 50 का पढ़ेंगे क्या 250 आ जाएगा। तो 5 बार पढ़ना पड़ेगा, कितना बार, 5 बार पढ़ना पड़ेगा। तो इसको 5 को 50 है तो उसको 100 में कन्वर्ट करने के लिए 2 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 100 के टेबल में 100 के मल्टीपल में बनेगा। तो आप यहाँ से भाग लगा दीजिए, 2 3 1 और यहाँ गुना करके आप लिख दीजिए, 5 से कम 5, 5 या 15 के 5, बाकी 1 5 का 5 और 1 कितना जाएंगे 6। यही आपके सवाल के उत्तर हो जाएंगे, 65 53 6 हो जाएंगे। 100 के टेबल में अगर ना आ रहा हो तो 50 का टेबल में आ रहा हो तो उसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, और 100 के टेबल में बनाने के लिए 2 से इंटू करेंगे। आप बताइए अगर 50 को 50 टकिया है तो 100 में कितना कन्वर्ट करेंगे, कितना हो जाएगा, और का आधा 25 हो जाएंगे। अगर 10 को 50 है तो उसके आधा कितना हो जाएंगे, 5 को नंबरी हो जाएंगे। तो जितना है रहेगा तो 100 के गुणज में लाने के लिए उसको 2 से हम लोग भाग लगा देंगे, यदि 100 के टेबल में नहीं आ रहा हो तो। जैसे में कुछ और एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर आप सीखिए, अगर यदि हमारे पास आ गया हो 156 आ गया हो, इसका वर्ग हमको करना हो, 156 आ गया हो, 156 बार बार नहीं 146 ले लीजिए आप, 146 ले लीजिए, इसका वर्ग करना हो। तो आप बताइए कितना कम है, बताइए 150 से कितना कम है, 150 के करीब है, 150 से कितना कम है बताइए, 150 से ये 4 कम है तो हम लोग माइनस कर लिखेंगे 4, और जितना कम है इसका वर्ग कीजिए, कितना आ जाएंगे 16 आ जाएंगे, तो 16 लिख देंगे। और जितना कम है प्लस, अभी प्लस में था तो ऐड कर लिए, कम है तो घटा दीजिए, 6 में चल जाएंगे 4, क्या बचेंगे 2, और यहाँ 4 यहाँ 1 बच जाएंगे। अब उसके बाद आपको देखना है कि बताइए ये जो 4 आप माइनस का लिखे हुए हो किससे कम है, 150 से। तो 150 100 के टेबल में तो आता नहीं, बट 50 के टेबल में तो आता है। तब क्या बार 50 का पढ़ेंगे कि आएगा 150, बताइए 3 बार पढ़ना पड़ेगा, और 3 बार पढ़ना पड़ेगा तो उसको 100 में कन्वर्ट करने के लिए 2 से भाग लगाना पड़ेगा, तभी उसके गुणज के करीब होगा। तो यहाँ से भाग लगा देंगे तो कितना बार में कट जाएगा बताइए, 2 7 14, 2 1 2 71 आ जाएंगे। अब यहाँ से गुना कर दिए, यहाँ क्या आ जाएंगे 3, 7 गुने 3 21, यही हो जाएंगे इसका वर्ग, यही हो जाएंगे इसका वर्ग। जैसे हमारे पास उसके बाद आप देखिए अगर 556, 163, 563, 644, 850 कुछ भी नंबर्स का आप इस तरीके से वर्क कर सकते हैं। जैसे में आप देखिए अगर हमारे पास आ गया हो 42 50, तो 50 का नियम में हमने बताया था, तो 50 का भी नियम यहाँ लग सकता है। 50 का नियम में हमने बताया था कि संख्या 50 से कितना कम है बताइए, माइनस का 8 है, तो माइनस का 8 लिख दिए, जो लिखे हैं नीचे उसका वर्ग कीजिए, वर्ग लिख दिए। अब बताइए 50 का नियम में हमने बताया था कि जितना कम रहेगा उसको आप 25 में से क्या कीजिएगा, घटा लीजिएगा। तब 25 में इसको घटाइएगा कितना आ जाएंगे, 17 आ जाएंगे। आप यहाँ 17 लिखिएगा, ये इस सवाल का क्या आ जाएंगे उत्तर। लेकिन ये भी नियम इसमें भी लग जाएगा, अप्लाई हो जाएगा। देखिए आप अगर हमारे पास 42 है और इसका वर्ग करने जा रहे हैं तो आप बताइए 150 से कितना कम है, -8 है, तो माइनस का 8 लिख देंगे, और 8 का वर्ग कीजिए आप कितना आ जाएंगे 64, तो हमने लिख दिया यहाँ पर 64,
64। अब बताइए जितना कम है आप माइनस कर लीजिए, 12 में चल जाएगा 8, क्या बचेंगे 4, 12 में चल जाएंगे 8, 4 बचेंगे, यहाँ कितना बन जाएंगे 3, 34। अब बताइए 50 का एक तो बेस बन रहा है, 50 का 100 के टेबल में नहीं आ रहा हो कोई बात नहीं, 50 के टेबल तो 100 का बेस नहीं बन पा रहा है तो कोई बात नहीं। बताइए 50 का तो बेस बन रहा है ना, ये 34 जो है आप माइनस का 8 लिखे हुए हैं, किससे कम है माइनस का 8, माइनस का 8 वो 50 से कम है। तो बताइए 100 का टेबल में नहीं आ रहा है बट 50 का तो टेबल में आ रहा है ना, तो कितना बार 50 पढ़ना पड़ेगा, एक बार पढ़ना पड़ेगा। और एक बार पढ़ना पड़ेगा तो इसको 100 में कन्वर्ट करने के लिए, 100 के गुणज में लाने के लिए इसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। एक वो 50 है उसको 2 से भाग लगाई तो 100 में चला जाएगा। तो बताइए इसे 2 से काट दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 17, कितना आ जाएगा 17। और ये भी यहाँ से आ जाएगा 1764, यहाँ से भी 1764, यहाँ भी से भी 1764 यहाँ भी और 1764 यहाँ भी। कुछ और एग्जाम्पल आप देखिए, अगर हमने लिख लिया 55 लिख लिया 55 और इसका वर्ग करना हो तब बताइए 50 से कितना अधिक है, बोलिए 5 अधिक है, तो हम लोग यहाँ लिख देंगे 5। और जो यहाँ आप लिखे हैं उसका वर्ग कीजिए, क्या लिखिएगा 25। अगर आप 25 लिखे हैं और 5 अधिक है तो 50 का टेब नियम में हम लोग क्या पढ़े थे, संख्याएं जितना क्या हो 50 से अधिक हो उतना उसको 25 में जोड़ करके लिखेंगे। तो 50 से अधिक है 5, उसको आप 25 में जितना अधिक है उसको जोड़िए, 25 और 5 कितना हो जाएगा 30, 30 25 और इस सवाल का उत्तर हो जाएंगे। तो उसी तरीक़ा से हम 55 का अगर इस नियम से 100 के गुणज से के नियम से वर्क करते हैं, 100 के गुणज के करीब के नियम से अगर सॉल्व करते हैं तो आप बताइए कितना कम है, अधिक है, बोलिए 5 अधिक है तो 5 अधिक लिख देंगे। और जो यहाँ लिखेंगे उसका वर्क करेंगे, क्या आ जाएगा 25। और इसको आप ऐड कर लिए 25 और 55 और 5 कितना हो जाएंगे 60, 60 आ जाएंगे। तो आप 5 कितना किससे अधिक लिखे हैं 5 50 से, तो 100 के टेबल में 50 नहीं आ रहा हो बट 50 के टेबल में तो 50 आ रहा है। कितना बार पढ़ना पड़ेगा 50 एक बार, और इसको 100 में कन्वर्ट करना है तो इसको 2 से भाग लगाना पड़ेगा, तो यहाँ कितना आ जाएंगे 30। तो यहाँ से भी 30 25 यहाँ से भी 30 25, दोनों से सेम आंसर होगा, दोनों से दोनों सेम आंसर होगा। तो यहाँ हमने देखा कि अगर यदि किसी संख्या को अगर हम लोग 204 लिख दिए हैं 204 और इसका आप अगर वर्क कर रहे हैं तो आप बताइए 204 का अगर आप वर्क करते हैं, बताइए 4 जो है कितना से अधिक है, बताइए प्लस का 4 है तो 4 लिखेंगे। और जो यहाँ लिखे हुए हैं अगर 205 आ जाए 205 आ जाए तो बताइए यहाँ प्लस का 5 लिखें, इसका वर्क कीजिए कितना आ जाएंगे 25 आ जाएंगे, 25 लिख दिए। और जितना अधिक है उसको आप ऐड कर लीजिए, 205 और 5 कितना आ जाएंगे 210 आ जाएंगे, 210 लिख दिए। अब बताइए 100 जो है आप जो 5 लिखे हैं वो किससे अधिक लिखे हैं, बताइए 5 अधिक किससे 200 से अधिक है। तो 100 के टेबल में भी आ रहा हो, अगर इसको और 50 के टेबल में बनाना हो तो कितना बार पढ़ना पड़ेगा 50 जो कि 200 आएगा, 50 का क्या बार पढ़ना पड़ेगा कि 200 आएगा, 4 बार पढ़ना पड़ेगा, 4 बार। इसको 100 में कन्वर्ट करने के लिए किससे भाग लगाइएगा 2 से, जितना 50 को 2 से भाग लगा दीजिएगा तो उतना आता है कौन 100। अगर 5 को 50 हो तो अगर 10 को 50 हो तो उसका आधा हो जाता है 100, तो अगर 4 को 50 उसको आधा क्या हो जाएंगे 2, इसीलिए हम लोग डायरेक्ट यहाँ 2 से इंटू करते हैं। तो 2 से अगर आप यहाँ इंटू करते हैं तो बताइए क्या आ जाएंगे 0 2 और कितना जाएंगे 4, 400 कितना हो जाएंगे 20, और ये आपके सवाल के उत्तर हो जाएंगे। तो हमने पढ़ लिया कि यदि संख्याएं 50 से कम या 50 से अधिक हो, 100 से कम 100 से अधिक हो, 1000 से कम या 1000 से अधिक हो, यदि संख्या कोई भी नंबर्स का 200 से अगर संख्या 100 के करीब हो, सभी संख्या 100 के गुणज के करीब हो, कुछ भी अब नंबर आ जाएगा आप वर्क कर सकते हैं। 156 आ जाए इसका वर्क आ गया, 563 आ जाएगा इसका भी वर्क कर सकते हैं, 720 आ जाए इसका आप वर्क कर सकते हैं, 480 आ जाए इसका आप वर्क कर सकते हैं, 320 आ जाए, 640 आ जाए, किसी भी नंबर्स का आप वर्क कर सकते हैं। तो आज का वीडियो में बस इतना ही, बताइए कमेंट बॉक्स में कि कैसा लगा। ओके, थैंक यू।